नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी और योग्यता मात्र 10वीं, ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, थोड़ा सा अचंभा हो रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा कि क्या ये संभव है। तो हाँ, ये बिल्कुल संभव है। आप मेरे पीछे ये जो पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। 100% सत्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी और योग्यता सिर्फ 10वीं पास। ये सच है, इस पर बिलीव कीजिए। लेकिन इस सच को परिणाम में बनाने के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आपको इस सरकारी नौकरी मिलेगी। आप 10वीं पास हो गए, बस ये आपका काम था। अब आगे किस प्रकार आपको इस सरकारी नौकरी तक लेके जाना है वो काम निर्माण आईएएस का रहेगा। बेटा देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी है, अस्पताल सहायक के नाम की ये नौकरी है। अस्पताल सहायक के नाम की एक पोस्ट है जिसमें मात्र 10वीं योग्यता मांगी गई है। इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कब से इसकी एग्ज़ाम चालू होगी, कब से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, इसका क्या सिलेबस है और सबसे बड़ी बात, इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है कम समय में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रूप से कैसे कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए, आप एट द एंड आपको निकालना क्या है बेटा। अगर मैं खुल के बात करूंगा आपसे आज। एट द एंड आपको निकालना क्या है बेटा। एट द एंड आपको निकालना क्या है, एग्जाम निकालना है। और एग्जाम निकालने के लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड होकर ही पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और वो स्मार्ट वर्क आप कैसे करेंगे वो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे हमको जो है इसकी पूरी तैयारी करनी है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। सबसे पहले तो आप नज़दीकी अपने एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर, आप एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर जो है क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज, फॉर्म भरने की शुरू जो होगी तिथि वो थी 7 मई, यानी कि फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। देर मत कीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, तुरंत आपको फॉर्म भरना है बेटा। 7 मई डेट शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई है। 21 मई तक जो है आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। 21 मई तक जो है ये आपको कंप्लीट करना है। आवेदन में संशोधन करने की तिथि यदि कुछ गलत भर पाए तो 7 से ही चालू हो जाएगी और 26 तक चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम डेट, जी हाँ, इसके लिए एक एग्जाम देना होगी, वो है आपकी 24 जून से। 24 जून बुधवार से ये आयोजित होगी और 2 पालियों में आयोजित होगी बेटा। एक एग्जाम आपकी सुबह वाली पाली में होगी, एक एग्जाम आपकी दोपहर वाली पाली में होगी। 2 अलग अलग पालियों में जो है आपकी एग्जाम अलग अलग रूप से होगी। अब है बेटा कि इसके लिए आपको पढ़ना क्या है बेटा, कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे हमारी एग्जाम होगी। तो सबसे पहले बेटा एक ऑनलाइन एग्जाम होगी, ये आप लिख लीजिए कि आपकी एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, ये याद रखिएगा। दूसरा, अस्पताल सहायक के नियमित पदों के लिए 100 संख्या का आपका प्रश्न होगा। प्रश्न पत्र जो होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें आपकी हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, गणित रहेगी, विज्ञान रहेगी और सामाजिक विज्ञान रहेगी। ये सारे जो हैं आपके सब्जेक्ट रहेंगे और कुल 100 अंक, यानी हर प्रश्न का 1 अंक। 100 प्रश्न, हर प्रश्न का 1 अंक, मतलब 100 अंक का आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा बेटा। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि फॉर्म भरने के बाद आपका एक पेपर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अब आपको बेटा ये देखना है कि इसमें क्या होगा कि आपको वही मैंने बताया, कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है। वो आपका काम था जो आपने कर लिया। अब आगे निर्माण आईएएस का काम होगा। अब देखिए, आयु क्या है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष चाहिए, कम से कम 18 वर्ष चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष चाहिए। कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आपको 40 वर्ष चाहिए। इसके बीच यदि कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी या किसी सरकारी विभाग में पहले से काम कर रहा है, अस्थायी रूप से ही निगम मंडल में होमगार्ड के रूप में काम कर रहा है, या किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हुई तो वो 45 वर्ष तक इसको दे सकती हैं। आयु 1 जनवरी 2026 की गणना के अनुसार देखी जाएगी कि तब तक आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और आपकी अधिकतम आयु 40 या 45, जिस भी कैटेगरी में आप हो, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको जो है
सरल भाषा में मैंने आपको दी है। कुल देखिए टोटल आपके 1200 पद हैं, ये याद रखिएगा, टोटल आपके 1200 पद हैं। इसमें दिव्यांग श्रेणी के भी पद शामिल हैं जो कि 72 हैं। इसमें दिव्यांग के भी 72 पद बेटा शामिल हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो जिस दिव्यांग श्रेणी में है उसी श्रेणी में सिलेक्ट हो पाएगा, दूसरी दिव्यांग श्रेणी में वो नहीं जा पाएगा। इस बात को विशेष तौर पर आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। अगला है आपका, देखिए हर उत्तर पर आपको 1 अंक मिलेगा। मैंने बताया 100 प्रश्न है, हर का 1 नंबर है, तो कुल 100 प्रश्न हो गए, 100 अंक हो गए। हर राइट प्रश्न पर आपको 1 अंक मिलेगा, लेकिन यदि आपने गलत किया तो 0.25 कट भी होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा, यह आपकी तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि तैयारी परिपूर्णता के साथ हो, ताकि माइनस मार्किंग कम से कम हो और कट ऑफ को क्लियर करने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये माइनस मार्किंग कैसे कम होगी बेटा, वही आपकी कभी कम होगी जब आप संपूर्णता के साथ इसकी तैयारी करेंगे बेटा, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि इसका पूरा सिलेबस क्या है। अभी तक मैंने बताया हिंदी था, इंग्लिश था, गणित था, आपका सामाजिक विज्ञान था, विज्ञान था, लेकिन अब आगे क्या बेटा, इसमें क्या पढ़ना है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए सबसे पहला है हिंदी में काव्य खंड, सूरदास के पद, सूरदास जी ने किन किन प्रकार के पदों की रचना की है, किस प्रकार से की है, क्या भाषा शैली थी, सारी जानकारी। तुलसीदास में राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद, जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं, परशुराम जी क्रोधित होकर आ जाते हैं, तो तीनों के मध्य क्या संवाद होता है वो भी आपको देखना है। देव, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और नागार्जुन जी, इनकी रचनाएं, इनकी भाषा शैली, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हमको नॉलेज लेना है। गद्य खंड की बात करें तो स्वयं प्रकाश जो नेताजी का चश्मा था, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, यशपाल का लखनवी अंदाज, मनु भंडारी का एक कहानी यह भी, ये विशेष रचनाएं आपको पढ़नी है। व्याकरण में रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, छंद में दोहा चौपाई, कवि लेखक का परिचय पढ़ना है आपको। रचनात्मक लेखन में आप पत्र लेखन, निबंध, अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। कृतिका भाग में माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना आना हाथ जोड़ी, ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद एक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आप क्या करेंगे, एक्चुअल नंबर्स जो हैं आपके वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये पढ़ेंगे। विज्ञान में आप क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षारक, धातु और अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन, अनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव और पर्यावरण हमारा, इन चीजों को आप जो है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एक आपका सामाजिक विज्ञान है, जिसमें आप इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। भूगोल में आप संसाधन, वन्य वन्यजीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, निर्माण उद्योग पढ़ेंगे। राजनीति में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और लोकतंत्र को पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा साख और वैश्वीकरण को पढ़ेंगे। इंग्लिश में आप फर्स्ट फ्लाइट जो प्रोस एंड पोइट्री है उसको पढ़ेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये एक रचना है, उसको पढ़ेंगे। ग्रामर में टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे और राइटिंग में लेटर्स एंड ऐसे पढ़ेंगे। ये सारा आपका मैंने विस्तृत आपको सिलेबस बताया कि ये आपको पढ़ना है, लेकिन अब बात आएगी बेटा कि इनको पढ़ना कैसे है। अब एक बात आती है कि इनको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो देखिए अब एग्जाम है बेटा आपका ऑनलाइन, कैसा एग्जाम है, ऑनलाइन। तो क्यों ऑफलाइन बुक्स की तरफ जाना बेटा, मुझे जब मुझे एग्जाम ही ऑनलाइन देना है तो क्यों ना कंप्यूटर ऑपरेट की अभी से आदत डालूं, क्यों ना लैपटॉप ऑपरेट की आदत डालूं, क्यों ना टेक्नोलॉजी से देखूं, चाहे आपके पास मोबाइल हो चाहे आपके पास टैब हो। तो इसके लिए आपको जाना है ऑनलाइन। ये आपकी मदद तैयारी में भी करेगा और आगे पेपर में भी आपके बहुत काम आएगा बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन ही करना है। अब ऑनलाइन करना है तो ये तो मैंने आपको क्लियर करा, लेकिन करना कैसे है।
करना तो आपको ऑनलाइन है बेटा, लेकिन करना कैसे है ये चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे आप कंप्लीट करेंगे। तो इसको बेटा कैसे कंप्लीट करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि निर्माण आईएएस आपकी तैयारी में क्या करेगा, कक्षा के माध्यम से 10 मई को निर्माण आईएएस का ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। 10 मई को निर्माण आईएएस का ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। कवर करवाने के साथ साथ जो मैं कह रहा हूं समझाया जाएगा। साथ में आपको ई बुक्स मिलेंगी पीडीएफ के रूप में, आप जिसको आराम से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन ही चलेंगे हम। तो आपको क्या करना है, ई बुक्स मिलेंगी और टेस्ट सीरीज आपको वहीं पर हमारे ऐप पर जो है इसकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये सारी जानकारी जो है आपको निर्माण प्लस ऐप पर मिलेगी। क्या नाम है, मैंने बताया ऐप का नाम है हमारे निर्माण प्लस ऐप पर आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। 24 MB का ये ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना है। अगर इसके बावजूद आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे ऑफिस नंबर पर 8817869810 पर भी कॉल कर सकते हैं। इस पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, फीस की अगर बात आती है तो एकदम नॉमिनल फीस में मात्र 999 रुपीज़ में आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। यानी ऑनलाइन बैच जिसमें न केवल आपको पूरे कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा बल्कि अच्छे से समझाया जाएगा, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपका A to Z जितना भी सिलेबस मैंने अभी आपको पढ़कर बताया सब करवाया जाएगा, और उससे संबंधित प्रश्न कहाँ से और बन सकते हैं ये भी आपके लिए लाया जाएगा। दूसरा, पुस्तकें और नोट्स के माध्यम से, पुस्तकें और नोट्स के माध्यम से आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी निर्माण के द्वारा। टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन अपने ऐप पर, निर्माण प्लस ऐप पर निर्माण आईएएस जो है आपको प्रोवाइड करवाएगा। और आपने देखा कि प्रत्येक जो आपकी एग्जाम आती है उसमें निर्माण आईएएस की बुक परिपूर्णता के साथ, गुणवत्ता के साथ पूरे कोर्स को न केवल कवर करती है बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड रूप से आपको तैयार भी करती है, ताकि वहां पर जाकर आप अच्छा प्रदर्शन अपना वेल बेस्ट कर सकें। तो इसलिए निर्माण आईएएस आपको लेना है, ऑफलाइन से बचिएगा क्योंकि आपकी एग्जाम ही ऑनलाइन है। 999 का आपका ये बैच रहेगा। 10 मई से ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है, जिसमें ई बुक्स और टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगी, जिसमें पूरी सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करके आपको समझाया जाएगा। मैंने आपको निर्माण प्लस ऐप भी बता दिया है। निर्माण प्लस ऐप पर आप जा सकते हैं, अभी भी ये ऐप दिखने लग गया है, परचेस आप इसको कर सकते हैं निर्माण के यूट्यूब। इसका और भी एक मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने ये सारी जानकारी जो है आपके साथ साझा की है। और ये हमारा नंबर है 8817869810। इस नंबर पर जाकर भी आप सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं कि इस बैच से संबंधित कोई भी अगर आपके डाउट हो तो आप कर सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं बेटा, आप 10वीं पास है लेकिन अगर 18 साल आपकी उम्र नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। गलत जानकारी नहीं दूंगा, उद्देश्य नहीं है गलत जानकारी देना हमारा। अगर 18 साल नहीं है बेटा तो आप नहीं भर सकते। इसमें कोई भी फैक्टर या दूसरा कोई मैनुअल चीज़ काम नहीं करेगी। आप 18 साल के होंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, इसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो बेटा ये बहुत सुनहरा अवसर है आपके पास, ये आपके पास बहुत एक सुनहरा अवसर है कि आप क्या कर सकते हैं। अस्पताल सहायक जो आप सिर्फ 10th पास आपको होना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। 10th पास आपने कर लिया, ये आपका काम था। बाकी आपको सिर्फ निर्माण प्लस ऐप पर जाना है, ये काम आपका है। बाकी वहाँ से सिलेबस करवाना, आपको टेस्ट दिलवाना, आपको बुक्स देना, ये सब काम हमारा है। अब वो आप हम पर छोड़ दीजिए कि कैसे हम आपको सिलेबस कंप्लीट करवाकर सिलेक्शन के पास तक लेकर जाते हैं। और न केवल सिलेबस कंप्लीट बल्कि उसका फिर रिपीटेशन भी करवाते हैं हम। आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम उसका रिपीटेशन भी चलाते हैं आपके लिए। तो वो भी एक निर्माण की एक अनूठी परंपरा है जो लगातार चली आ रही है बेटा। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्म भरना है, 8817869810 पर कॉल करना है या निर्माण प्लस ऐप को विजिट करना है।
कोर्स को परचेस करना है, बस। बाकी आपके साथ उतनी ही मेहनत यहाँ की फैकल्टी करेगी जितनी आप अपने सपने को साकार करने के लिए कर रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही बैच में। धन्यवाद।